A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Standing on Ceremony. देखो, Standing on Ceremony एक idiom है जिसका मतलब होता है to act in a formal and overly polite manner. मतलब जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से एक फॉर्मल तरीके से दिखावा करते हुए किसी का स्वागत करते हैं तो उस टाइम हम यूज करते हैं स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी। जनरली इस इडियम को नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है कि ना चाहते हुए भी आप एक फॉर्मल तरीके से किसी भी चीज को क्या करते हो, उसको रिएक्शन देते हो, एक्ट करते हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी। ऑन चरक शपथ, पहले हम देखते हैं चरक कौन थे। चरक एक क्या थे? द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द आयुर्वेदा, मतलब कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद है उसके जनक माने जाते हैं चरक को। तो शपथ, और जनरली जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं जब मतलब वो अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको शपथ लेना होता है और वो शपथ चरक जो एक ग्रंथ है उससे लिया गया है। एंड मेडिकल एजुकेशन, तो ये चरक जो शपथ है इसको लेकर तमिलनाडु के एक कॉलेज के अंदर क्या हुआ, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से वहां के जो डीन थे उनको भी क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। और बाद में ये मुद्दा सामने मतलब कहीं ना कहीं सामने आया, तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। एंड ओवर एम्फोसिस, एम्फोसिस का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, ओवर का मतलब है बहुत ज्यादा जोर देना। ऑन रिचुअलिस्टिक, देखो रिचुअलिस्टिक का मतलब होता है वैसे मैथोडोलॉजिकल, जिसको आप बोल सकते हैं जो हमारी पुरानी परंपराओं के ऊपर आधारित होती है, मैथोडोलॉजिकल, राइट। ओथ का मतलब है प्लेज, शपथ लेना। डज नॉट एड, एड का मतलब हो गया एक तरीके से हेल्प करना। क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पुरानी जो परंपरा है, धार्मिक जो शपथ है, अगर बात की जाए जो एक शपथ है उसके ऊपर हम ओवर एम्फोसिस करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा मेडिकल जो एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि हमें अपनी रिचुअलिस्टिक ओथ की बजाय हमें साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो मेडिकल जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल largely serves as a symbolic function। देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर पालन करना। अगर हम अपनी पुरानी जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, मतलब धर्म को लेकर अगर उनको फॉलो करते हैं, अगर उनका पालन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, सर्व, सर्व का मतलब एक तरीके से सेवा करना। अ सिंबॉलिक फंक्शन, सिंबॉलिक का मतलब हो गया एक प्रतीकात्मक, फंक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से जो हम सेलिब्रेट करते हैं जनरली। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, मान लो कि अगर हम किसी भी धार्मिक जो कोई भी धार्मिक रिचुअल है, हमारा कोई भी परंपरा है, अगर उसका हम फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब यहाँ पे हुआ सिंबॉलिक, मतलब एक लंबे टाइम से पीछे से कोई चीज हमें एज इट इज मिली है और हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, हम उसका फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो फिलहाल जो चरक शपथ की बात की जाए तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक फंक्शन है क्योंकि एक लंबे टाइम से इसको फॉलो किया जा रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है मेडिकल एजुकेशन के अंदर। दे आर इन्फ्यूज्ड, और ये जो फिलहाल अगर देखी जाए रिचुअल्स थे, ये रिचुअल्स क्या है, इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है निहित होना, शामिल होना, यानी जिसको आप बोल सकते हो इंक्लूडेड विद मीनिंग। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए रिचुअल्स हैं, ये क्या होते हैं, निहित होते हैं और इनके अंदर मीनिंग दैट गिव्स अ semblance of human made order टू द वैगरीज ऑफ नेचर। और कहीं ना कहीं इन सारे रिचुअल्स के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है, इनके अंदर शामिल होता है क्या, एक ऐसा अर्थ शामिल होता है जो हमें क्या देता है, सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है ग्लीम, झलक देता है, हमें एक झलक देता है। यानी ये सारे रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं, इन सभी रिचुअल्स के अंदर हमें एक झलक दिखाई पड़ती है किस बात की, ह्यूमन मेड ऑर्डर, कि जो इंसान ने जो खुद की व्यवस्था बनाई है, टू दी वैगरीज ऑफ नेचर,
वैगरीज ऑफ नेचर का मतलब हो गया, वैगरीज होता है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनियमितता। मतलब ये जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति की जो अनियमितता है उसको देखते हुए ह्यूमन ने जो अपनी खुद की एक व्यवस्था बनाई है, तो उसकी झलक हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है इन सभी रिचुअल्स के अंदर, इन सभी परंपराओं के अंदर। बट पुशिंग द मीनिंग, लेकिन ये जो रिचुअल्स के अंदर, ये जो परंपराएं हैं, इनके अंदर जो मीनिंग दी गई है, इन मीनिंग को पुश करना, आगे की तरफ धकेलना, बियॉन्ड दिस सिंबोलिज्म, मतलब एक लंबे टाइम से एक प्रतीक है, ये चीजें हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उन प्रतीक की जो ये सिंबोलिज्म है, अगर हम उस चीज को एक लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उसका मीनिंग ज्यादा मतलब उस एक लिमिट से परे लिया जाता है, इज फ्रॉट विद डेंजर, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फ्रॉड का मतलब फील्ड विद डेंजर, तो ये खतरे से भरा हुआ लगता है। यानी कि अगर हमें कोई पुरानी चीजें, हम उस सिंबॉलिक फंक्शन को यूज करते हैं तो ठीक है वहां तक, लेकिन हम उस सिंबॉलिक फंक्शन के ऊपर ही अड़े रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी, मतलब जब आप एक फॉर्मल तरीके से दिखावा करते हुए किसी के लिए खड़े होते हैं, स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी, ये एक इडियम हो गया। प्रैक्टिकल पर्टिकुलरली, खास तौर पर, मुख्य तौर पर, डज नॉट क्वाइट फिट, ये फिट नहीं होता है इन विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं अगर वो फॉर्मेलिटीज करेंगे, तो अगर बात की जाए ये चरक जो शपथ ली जाती है, तो ये एक रिचुअल है, और ये एक फॉर्मेलिटीज से कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। और ये जो फॉर्मेलिटीज है, जो एक डॉक्टर बनने वाला एस्पिरेंट है और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए ये सूट नहीं करती है, उनके लिए फिट नहीं करती है, तो क्यों उनके ऊपर ये जो शपथ है उसको थोपा जाता है? तो इससे किसी भी तरह का कोई मेडिकल बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। एंड द चरक शपथ रो इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर क्या था, अभी मेडिकल कॉलेज था वहां पे मदुराई के अंदर, तो वहां पर एक शपथ समारोह चल रहा था, उसके अंदर चरक शपथ दिलाई गई, इन विच अ टॉप ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वहां पर एक मदुराई के अंदर कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज थे, उनके टॉप ऑफिशियल मतलब उच्च अधिकारी कह सकते हो, वो पुट ऑन ए वेट लिस्ट, और उनको क्या किया गया, उनको वेट लिस्ट में डाल दिया गया। क्यों? हैज क्लियरली ड्रैग्ड वन सेरेमनी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पस। और क्या था, उन्होंने एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है, हिपोक्रेटिक ओथ क्या है, इंग्लिश वर्जन है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो उस शपथ को लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं उसको। और वो ओथ कहीं ना कहीं जो मदुराई कॉलेज के जो डीन थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इंग्लिश वर्जन की मतलब जो ओथ थी वो कहीं ना कहीं दिलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनके ऊपर इस बात का जोर बनाया गया कि वो इंग्लिश वर्जन की शपथ ना दिला के बल्कि क्या किया जाना चाहिए, चरक शपथ को दिलाना चाहिए, और जिसकी वजह से उनको बाद में रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। तो ये मतलब ये जो जिस तरीके से जो चरक शपथ है, हैज क्लियरली ड्रैग, उसको घसीटा गया है वन सेरेमनी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पस, मतलब जो शपथ समारोह था जिसका बात की जाए, तो इसका जो ओरिजिनल इंटेंट था, इसका जो ओरिजिनल इंटेंट कह सकते हो विश था, जिस पर्पस से इसको कराया जाता है और इसका जो उद्देश्य था, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ये क्या देखने को मिला, एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह देखने को मिला, एक राजनीतिक एजेंडे की तरह देखने को मिला। अगर इंग्लिश वर्जन कराया जा रहा था वहां पर, तो उसको हटाकर मतलब जो हिंदी वर्जन है, जो चरक शपथ समारोह था, तो वहां पे हिंदी वर्जन को क्या किया गया, चरक शपथ को दिलाया गया, ना कि हिपोक्रेटिक ओथ को दिलाया गया। अब देखिए, चरक शपथ भी क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए दी जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर एंशिएंट टाइम से इसको फॉलो किया जाता है। और लेकिन हिपोक्रेटिक जो ओथ है ये भी मेडिकल प्रोफेशनल्स ही लेते हैं, जो कि इंग्लिश वर्जन है, राइट। While things came to head, while things came to head का मतलब हो गया सामने आना, जब ये चीजें सामने आई विद द सस्पेंशन ऑफ डीन ऑफ मदुराई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे उनको क्या किया गया इस पर्पस से, क्योंकि उन्होंने यानी शपथ जो चरक शपथ है उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, हिपोक्रेटिक ओथ दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको बाद में सस्पेंशन कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। जब ये इस बात का पता चला, द कॉन्ट्रोवर्सी हैज बीन ब्रीविंग सिंस फरवरी, ब्रीविंग का मतलब हो गया एक तरीके से
फर्मेंटिंग, फर्मेंटिंग का मतलब उबलना। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये अभी नहीं बल्कि फरवरी के महीने से, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने से ये जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है वो उबल रहा है। इस ये विवाद की बात चल रही है। व्हेन द मिनट्स ऑफ मीटिंग नेशनल मेडिकल कमीशन डिस्कशन विद द मेडिकल कॉलेज वर लीक्ड। और ये मतलब कब पता चला, मतलब जब मिनट्स ऑफ मीटिंग, देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये क्या होता है, जनरली जब आप कोई भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग का एक ब्रीफ बना लेते हो तो उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोला जाता है। तो जब मिनट्स ऑफ मतलब नेशनल मेडिकल कॉलेज ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया था, मेडिकल कॉलेजेस के साथ बातचीत की थी और उसके अंदर कुछ मिनट्स एंड मीटिंग को ब्रीफ किया गया था। और बाद में अनफॉर्चुनेटली वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी वो लीक हो गई, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ और बाद में कहीं ना कहीं जो डीन थे उनको रेस्ट्रिगेट किया गया। किस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने जो चरक शपथ है उनको लेकर कुछ कहा होगा और उन्होंने चरक शपथ की बजाय हिपोक्रेटिक शपथ को उन्होंने क्या किया, वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाद में इसको एक पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाया गया। और बाद में क्या किया गया, एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के बाद इसको क्या किया गया, उनको टारगेट करते हुए उनको रेस्टिगेट किया गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर कंसेप्ट की। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप ध्यान से एंड ओवर एम्फेसिस, देखो एंड ओवर एम्फेसिस को अगर देखें तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे डज नॉट यूज किया है, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बाद आपने एड यूज किया है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका V1 है, राइट। इसके बाद देखो ऑब्जर्वेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जिसका मतलब पालन करना होता है। यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया, सर्व्स आपने यूज कर लिया। दे आर, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आया है और इन्फ्यूज्ड हो गया वैसे V3, तो R प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका एंटीसीडेंट। यहाँ पे मीनिंग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर गिव्स आपने यूज कर लिया। एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने गिव्स यूज कर लिया। बट पुशिंग द मीनिंग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है पूरा। इज फ्रॉट, देखो यहाँ पे आपने इज फ्रॉट यूज किया, इज सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉट आपका एडजेक्टिव हो गया, जो कि फिल्ड विद, यानी फ्रॉट का मतलब होता है फिल टू कैपेसिटी, यानी पूरा भरा हुआ होना। स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी एक इडियम है जिसका मतलब होता है जब आप एक फॉर्मल तरीके से, पोलाइट तरीके से दिखावा करते हो। डज नॉट फिट, क्वाइट फिट, देखो यहाँ पर स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया तो डज नॉट क्वाइट फिट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। द चरक शपथ रो, ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है तो इसलिए यहां पर देखो ये चरक शपथ सिंस यहां पर होगा, राइट। हैज, देखो ये चरक शपथ, ये देखो हैज क्लियरली ड्रैग्ड, तो ये सिंगुलर था तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद V3 यूज कर लिया। और टॉप ऑफिशियल वॉज पुट ऑन, देखो ये टॉप ऑफिशियल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज पुट यहाँ पर हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द कंट्रोवर्सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन ब्रूइंग सिंस फरवरी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और सिंस आपने इसलिए यूज किया है कि जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो वहां पे सिंस यूज कर लेते हो। और इसके बाद देखो द मिनट्स, देखो द मिनट्स द प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए वर लिंक्ड आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। अभी हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। वन ऑफ द पॉइंट्स रीड, और मतलब जो मिनट्स वहां पे रिकॉर्ड की गई थी उस मिनट के अंदर एक ऐसा पॉइंट था, यानी वो जो मिनट्स की बात की गई है जो कि नेशनल मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने कॉलेजेस के साथ की थी, तो उस पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ था, रीड उस पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। नो हिपोक्रेटिक ऑथ, हिपोक्रेटिक ऑथ कौन सी होती है, ये भी एक ऑथ होती है, अ प्लेज टेकन बाय फिजिशियंस, जो जनरली डॉक्टर्स जो लोग होते हैं, ये इंग्लिश होता है वैसे, जो फिजिशियंस होते हैं वो इसको क्या लेते हैं, इस ओथ को लेते हैं। तो उसके अंदर लिखा गया था नो हिपोक्रेटिक ओथ, यानी हिपोक्रेटिक ओथ को नहीं लेना बल्कि किसको लेना है, चरक शपथ को लेना है। ड्यूरिंग द व्हाइट सेरेमनी, मतलब व्हाइट सेरेमनी यूज किया गया है जब मतलब ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी इंटर्नशिप को खत्म करके
प्रोफेशनल डॉक्टर्स बनने वाले होते हैं तो उनको एक शपथ लेनी होती है, तो उस टाइम वो शपथ यानी हिपोक्रेटिक ओथ को नहीं बल्कि चरक शपथ को दिलाया जाएगा। द ओथ विल बी महर्षि चरक शपथ। तो कहीं ना कहीं मतलब वहां पर हिपोक्रेटिक ओथ को साइड में करते हुए चरक शपथ को वहां पर क्या किया गया, प्रेफर किया गया। ये मिनट्स के हिसाब से बात की जा रही है, मिनट के अंदर ऐसा मेंशन किया गया था। द चरक ओथ अपीयर्स, और मतलब ये जो चरक ओथ की बात की जाए तो उसके अंदर जो चीज निहित है, शामिल है, वो क्या है, एज द पार्ट ऑफ चक्र संहिता। देखो चक्र संहिता क्या, ये ग्रंथ है, एक एंशियंट ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर मतलब ये जो चरक शपथ है वो निहित है, वो शामिल है। एन एंशियंट टेक्स्ट, और एन एंशियंट टेक्स्ट प्राचीन एक टेक्स्ट है ऑन आयुर्वेदा, और ये आयुर्वेद से लिया गया है। यानी ये जो शपथ की बात की गई है, ये जो चरक शपथ की बात की गई है, ये आयुर्वेद से लिया गया है। एंड सीक्स टू मच लाइक द हिपोक्रेटिक ऑथ, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर सीक्स वन लुक फॉर मच लाइक द हिपोक्रेटिक ऑथ, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हिपोक्रेटिक ऑथ और जो चरक जो शपथ है उनमें कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा सिमिलर सी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब उसको हिपोक्रेटिक ओथ को साइडलाइन करते हुए कहीं ना कहीं चरक शपथ को प्रेफरेंस दी गई, जिसके वजह से मतलब ये पूरा मुद्दा खड़ा हो गया। ले डाउन द ग्राउंड रूल्स फॉर द प्रैक्टिकल, ले डाउन का मतलब एस्टेब्लिश करना, द ग्राउंड रूल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फॉर द स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं ये जो चक्र की बात की गई है, मतलब ये जो चरक शपथ की बात की गई है, ये क्या करता है, चरक ये जो शपथ है ले डाउन एस्टेब्लिश करता है क्या, ग्राउंड रूल्स, जो मुख्य रूल्स होते हैं प्रैक्टिस फॉर मेडिसिन फॉर स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट होता है, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होता है, जब वो अपनी इंटर्नशिप कर रहा होता है तो उस दौरान उसको उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, उन सारे सिद्धांतों को फॉलो करना होता है जो कि उस चरक शपथ के अंदर शामिल होते हैं। व्हाइल इट एम्फसाइजेस, मतलब कहीं ना कहीं ये किस बात पर जोर देती है, एम्फसाइज का मतलब इस बात पर जोर देती है, कंपैशन, करुणा, काइंड हार्ट यानी काइंडनेस, एंड साइंटिफिक एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल। और कहीं ना कहीं मतलब जो साइंटिफिक अगर बात की जाए, वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, या एथिकल की अगर बात की जाए यानी बेस्ड ऑन मॉरल ऑब्लिगेशन, जो नैतिक आपके दायित्व बनते हैं उनके उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं जोर देती है। इट also highlights certain values embedded in culture and social ethos of time of Chakra. एंड मतलब जो पुराने टाइम की अगर बात की जाए, चक्र यहाँ पर ग्रंथ की बात की गई है, और इट ऑल्सो वैल्यूज एम्बेडेड का मतलब हो गया वैसे इनक्लोज फैमिली। और कहीं ना कहीं ये जो अगर देखा जाए चरक जो है शपथ है, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज को शामिल किया गया है वो कौन कौन सी वैल्यूज है, जो कल्चरल सामाजिक कह सकते हो जिसको, सॉरी कल्चरल मतलब हो गया, एंड सामाजिक सोशल इथोस का मतलब है सोशल कंडक्ट, जो सामाजिक जो व्यवहार होता है उनके ऊपर आधारित है, जो पुराने टाइम में हुआ करती थी, यानी जो एंशियंट टाइम में हुआ करती थी, वो सारी चीजें अभी भी इस शपथ के अंदर शामिल है। एंड एज सीन टुडे एज रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब हो एक तरीके से आउटडेटेड या बैकवर्ड कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो उस टाइम का जो प्रिंसिपल्स थे जो कि शपथ इस चरक शपथ के अंदर शामिल किए गए हैं, वो आज क्या दिखाई पड़ते हैं, वो एक तरीके से आज बैकवर्ड दिखाई पड़ते हैं, आउटडेटेड दिखाई पड़ते हैं, मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं जो चरक शपथ है वो एक तरीके से फॉर्मेलिटीज ज्यादा दिखाई पड़ती है। रेफरेंस टू द कास्ट, और उस शपथ के अंदर बात की जाए तो कास्ट के बारे में बताया गया, किस चीज का संदर्भ दिए गए, कास्ट के बारे में, जाति के बारे में। ओल्ड स्टाइल सब्जुगेशन, देखो सब्जुगेशन का मतलब होता है सबमिशन करना, सबमिशन मतलब अधीनता, अपने आप को अधीन बना लेना। ओल्ड स्टाइल सब्जुगेशन ऑफ स्टूडेंट टू अ गुरु, और जनरली पुराने टाइम में क्या होते थे, जो बच्चे होते थे, शिष्य होते थे, अपने गुरु के अधीन हो जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं झलक हमें दिखाई पड़ती है उस चरक शपथ के अंदर। एंड जेंडर बायस हैव बीन फ्लैग्ड सिंस, एंड जेंडर बायस का मतलब जेंडर बायस हो गया मतलब लिंग भेद, बायस का मतलब हो गया एक तरीके से भेदभाव, और जो जेंडर के हिसाब से भेदभाव किया जाता है हैव बीन फ्लैग्ड का मतलब इंडिकेटेड। और कहीं ना कहीं वो जो हमें उस शपथ के अंदर ये जो लिंग भेद है वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें उस चरक शपथ के अंदर दिखाई पड़ती है, जो कि
मॉडर्न टाइम के हिसाब से रेट्रोग्रेड दिखाई पड़ती है, मॉडर्न टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं ये पुरानी दिखाई पड़ती है। दो इट वॉज लेटर क्लैरिफाइड दैट द ओथ वॉज नॉट कंपल्सरी, हालांकि बाद में इस बात को खुलासा किया गया कि जो मेडिकल कॉलेज था तमिलनाडु के अंदर, वहां पे जो ओथ सेरेमनी होनी थी वो कंपल्सरी नहीं थी। देयर वर वैलिड कंसर्न अबाउट प्रोजेक्टिंग They were valid concern about projecting it as a substitute for the Hippocratic oath। और कहीं ना कहीं मतलब जो Hippocratic oath थी उसकी जगह पर, मतलब उसके जगह पर जो चरक शपथ को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया, रिप्लेस किया गया। तो इसके पीछे जो क्या थे, वैलिड कंसर्न थे, चिंताएं थी अबाउट प्रोजेक्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं जो वैलिड रीजंस थे जिसकी वजह से मतलब क्या किया गया, हिपोक्रेटिक जो ओथ थी उसकी जगह पर क्या किया गया, चरक शपथ को वहां पर रिप्लेस किया गया। इन इंग्लिश वर्जन, मतलब कहीं ना कहीं इस बात को आधार मानकर, मतलब किस वजह से, मतलब रीजंस दिए गए बाद में कि किस वजह से इंग्लिश वर्जन की जो हिपोक्रेटिक ओथ थी उसको क्या किया गया, उसको वहां पर डिक्लाइन किया गया और उसकी जगह पे चरक शपथ को वहां पर क्या किया गया, प्रेफर किया गया। तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, कि उसके पीछे रीजंस बताए गए इन इंग्लिश वर्जन के अंदर, दैट वाज रीड आउट मदुराई मेडिकल कॉलेज। मदुराई मेडिकल कॉलेज जो कि इंग्लिश मीडियम, वहां पर मतलब जो वहां पर शपथ ली गई, हिपोक्रेटिक ओथ की बात की गई है। देवर टू रेफरेंसेस, और उस हिपोक्रेटिक मतलब बात की जाए हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर दो रेफरेंसेस थे, संदर्भ थे, क्या थे वो, दैट आर रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है एक तरीके से अनफेवरेबल, प्रतिकूल, मतलब विपरीत होना। दो ऐसे कुछ दो तथ्य थे या रेफरेंस थे जो कि प्रतिकूल थे, अपोजिट थे। वो क्या थे उस हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर, सबमिटिंग माई सेल्फ टू माई गुरु टीचर्स विथ कंप्लीट डेडिकेटेड feeling, and I, especially male doctor, shall treat a woman only in the presence of her husband, near a relative। और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हिपोक्रेटिक जो ओथ थी उसके अंदर इंग्लिश वर्जन के अंदर क्या था, देखिए कि पहली बात तो सबमिटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ, अधीन करता हूँ अपने टीचर्स के, एंड कंप्लीटेड विद कंप्लीट डेडिकेटेड फीलिंग, मतलब मैं अपनी पूरी फीलिंग के साथ अपने आप को, अपने जो टीचर उसको अधीन करता हूं। और खास तौर पर दूसरी शपथ क्या थी, एज ए मेल डॉक्टर, मैं जब किसी भी महिला को मतलब ट्रीट करूंगा तो वो क्या करूंगा, उसके हस्बैंड, प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड, या उसके कोई रिलेटिव होगा उसके प्रेजेंस में मैं ये काम करूंगा। तो ये दो चीजें थी जिसको मतलब बाद में कंफ्लिक्ट बनाया गया, और कंफ्लिक्ट बनाने की वजह से वहां पे हिपोक्रेटिक ओथ नहीं बल्कि चरक शपथ को वहां पर क्या किया गया, प्रेफर किया गया, और बाद में इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया। राइट, तो इतनी बड़ी बात तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। राइट, एनीवेज ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो वन ऑफ, ये आपका वैसे होता है, इसको बोल देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। राइट, तो यहाँ पर ये हो गया, जब बात करते हैं वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो देखो पॉइंट्स आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखो चरक ओथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसने आपने अपीयर्स यूज कर लिया जो कि V1 है। SEIS आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सिक्स भी यहाँ पर इसी के साथ यूज हुआ है। while it emphasizes, it भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, emphasizes यहाँ पर किसी बात पे जोर देना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही हो गया आपका। जेंडर बायस ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, हाउ बायस, सॉरी बायस प्लूरल है यहाँ पर, हाउ बीन फ्लैग्ड ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। फ्लैग्ड का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से इंडिकेट करना, हैव बीन फ्लैग्ड यहाँ पर आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इट वॉज लेटर क्लैरिफाइड, ये इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए वॉज आपने यूज कर लिया, और उसके बाद क्लैरिफाइड V3 आपने यूज किया है। देवर वैलिड रीजन कंसर्न्स, कंसर्न प्लूरल है तो इसलिए आपने वर यहाँ पे यूज कर लिया। अबाउट आपका एक प्रेपोजिशन है इस वजह से आपने प्रोजेक्टिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING gerund है आपका। देयर वर टू रेफरेंसेस, रेफरेंसेस आपका प्लूरल है तो इसलिए आपने वर यूज कर लिया। राइट, लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। द रेस्ट ऑफ द ओथ स्ट्रेसेस, और जो बाकी की जो ओथ थी, हिपोक्रेटिक ओथ थी, वो क्या थी, उसने किस बात पे जोर दिया, इन सिंपल लैंग्वेज, वो काफी सिंपल लैंग्वेज में थी। राइट, एंड द वेरी प्रिंसिपल ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, और जो मतलब हिपोक्रेटिक ओथ के जो प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स को क्या किया, फॉलो किया गया। राइट, जो बाकी ओथ थी सिंपल थी, इंक्लूडिंग सर्विंग द सिक एंड प्लेजेंट बेड साइड मैनर,
और उसके अंदर क्या था, मतलब जो हिपोक्रेटिक ओथ की बात की गई थी उसके अंदर, मतलब कोई भी सिक, कोई भी बीमार आदमी है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सर्व करेंगे एज ए डॉग, एज एन मेडिकल प्रोफेशनल, हम उसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे। एंड बी साइड बेड साइड मैनर, सॉरी बेड साइड मैनर का मतलब हो गया एक तरीके से बाय द स्पेस बाय द साइड ऑफ बेड, यानी एक बेड के बिल्कुल पास खड़े रहेंगे एक तरीके से, और जब जरूरत होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उस बीमार आदमी को या बीमार पेशेंट जो भी है उसको हम क्या करेंगे, उसकी सर्विस करेंगे, यानी एक तरीके सर्विंग करेंगे उसकी। एंड नॉट बीइंग करप्ट, और किसी भी तरीके से हम भ्रष्ट नहीं होंगे। द सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन हैव रिवील्ड, और बाद में क्या किया गया, सब्सिक्वेंट का मतलब एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन की गई, छानबीन की गई, और उस बात से पता चला, रिवील का उजागर होना, दैट द डीन वाज नॉट इवन द पार्ट ऑफ द डिसीजन टू सब्स्टिट्यूट द चर्च शपथ फॉर द हिपोक्रेटिक ओथ। और बाद में इस बात का पता चला कि मतलब डीन इस बात में शामिल भी नहीं था, कि मतलब कि जो डीन को इस बात के अंदर शामिल भी नहीं था कि मतलब जो हिपोक्रेटिक ओथ की वजह पे, हिपोक्रेटिक ओथ की बजाय किसको, चर्च शपथ को वहां पे शामिल किया जाए, तो डीन का कोई रोल ही नहीं था। तो लेकिन उसको बाद में उसको क्या कर दिया गया था, यानी डीन को क्या किया गया कि डीन ने जानबूझकर शपथ, जो चर्च शपथ था उसकी बजाय हिपोक्रेटिक शपथ को दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस बात को आधार बनाकर उनको वहां पे रेस्टिगेट कर दिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस बात का पता चला कि डीन तो शामिल ही नहीं था इस बात के अंदर। द स्टूडेंट्स काउंसिल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो स्टूडेंट काउंसिल थी उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड ही हैज सिंस बीन रीइंस्टेटेड, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट काउंसिल ने इस बात की क्या किया, क्लेम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने क्या किया था, हिपोक्रेटिक ओथ लेने की कोशिश की थी। और बाद में इस बात का खुलासा होने के बाद जो डीन था उसको रीइंस्टेटेड कर दिया गया। रीइंस्टेटेड का मतलब होता है रिस्टोर कर देना, यानी बहाल कर देना, और बाद में उनको क्या किया, रेस्टिगेट किया गया था, उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया। बट लॉन्चिंग सीवियर एक्शन फॉर व्हाट माइट हैव नॉट बीन जस्ट प्रोसीजरली डेविएंट, मतलब ये इस तरीके से जो डिसीजन लिया गया, मतलब जिस तरीके से जो डीन को क्या किया गया था, रेस्टिगेट किया गया था, ये जो डिसीजन लिया गया था ये अपने आप में गलत था। फॉर माइट हैव बीन जस्ट प्रोसीजरली, प्रोसीजरली का मतलब हो गया एक तरीके से रिलेटेड टू प्रोसीजर, मतलब एक तरीके से प्रक्रिया के तहत जो लिया गया। डेविएंट, डेविएंट का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक तरीके से अटेंशन को डाइवर्ट करता है एक तरीके से, रादर देन ए क्राइम वायलेशन ऑफ एथिक्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ना तो कोई क्राइम हुआ है और ना कोई वायलेशन ऑफ एथिक्स हुआ है, ना कोई मॉरल जो वैल्यूज थी उनको वायलेट किया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये जो डीन को क्या किया गया, उनको रेस्टिगेट किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो अननेसेसरी यानी कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइबल दिखाई पड़ता है। सिम्स लाइक ए नी जर्क रिएक्शन, सिम्स लाइक ए नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन क्या होता है पहले ये देखो, रीडली प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल का मतलब जिसका ऑलरेडी हमें अंदाजा होता है ऐसा रिएक्शन आने वाला है। ओवर्स द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो जिस तरीके से रिएक्शन दिया गया वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो ये अपने आप में एक गलत चीज है। द फोकस शुड रादर बी ऑन एंश्योरिंग, और मतलब ये जो शपथ कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी इसके बजाय फोकस किस बात पे होना चाहिए, हमें सुनिश्चित इस चीज को करना चाहिए, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, कि जो वहां के जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनको जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, वहां पर मेडिकल के अंदर अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको। इनकलकेटिंग का मतलब शामिल करना, इन्फ्यूज करना, यानी इनकलकेट का मतलब होता है इन्फ्यूज करना, शामिल करना, राइट। इनकलकेटिंग इन स्टूडेंट्स साइंटिफिक टेम्पर, और कहीं ना कहीं मतलब हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के बीच में एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, पेशेंस को डेवलप करना चाहिए, एंड सेंस ऑफ सर्विस टू पेशेंट, और बच्चों के अंदर हमें ये क्या करना चाहिए जिससे कि वो पेशेंट जो है जितने भी रोगी हैं उनको वो सर्व करें, उनकी सेवा करें, वो वाली फीलिंग हमें क्या करना चाहिए, बल्कि उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। While Tamil Nadu has often rightly argued, हालांकि तमिलनाडु ने इस बात का जो क्या किया है, अक्सर इस बात को आर्ग्यू किया है, फॉर स्टेट्स ऑटोनॉमी इन फेडरल स्ट्रक्चर, कि मतलब उसको क्या होना चाहिए, उसको ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब वो खुद खुद क्या कर सके, इस चीज का डिसीजन ले सके, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ना कि किसी चीज के ऊपर आधारित रहे। दिस एड लिटिल हैव टू दी क्रिटिकल इशू, क्योंकि इस तरह की अगर मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो इससे क्रिटिकल जो इश्यूज है इसका और भी ज्यादा क्या हो जाता है, लिटिल हैव का मतलब हो गया वेट, और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी सिचुएशन है और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ये जो स्टेट है उसको क्या होना चाहिए, उसको इस बात की
ऑटोनॉमी होना चाहिए, इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सके। फॉर द एनएमसी, और जहां तक नेशनल मेडिकल कमीशन की बात की जाए, इवन मोर सो द स्ट्रेस शुड नॉट बी ऑन द बेल्स एंड विसल बट रादर ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और एनएमसी की भी बात की जाए तो एनएमसी को भी मतलब क्या होना चाहिए, उनको इस बात पर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि कौन सी शपथ ली जाएगी, हिपोक्रेटिक शपथ ली जाएगी या फिर चरक शपथ ली जाएगी। उसकी बजाय उनको इस बात पर जोर देना चाहिए कि मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहां पर जो उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी इंप्रूव होनी चाहिए, जिससे कि जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से उनको ट्रेन किया जा सके और अच्छे तरीके से वो क्या कर सके, अपना जो इंटर्नशिप है वो पूरा कर सके। तो इस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए, ना कि इन मुद्दों को पॉलिटिकल बना दिया जाए, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा, इट वाज लिटरली वंडरफुल आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड, देखते हैं। द रेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए अपने स्ट्रेस यूज कर लिया। सब्सिक्वेंट का होता है एक के बाद एक, इन्वेस्टिगेशन प्लूरल है तो यहाँ पर देखो हैव रिवील्ड आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। ही हैज सिंस बीन रीइंस्टेटेड, देखो ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। बट लॉन्चिंग सीवर एक्शन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिम्स लाइक ए, देखो इसके साथ सिम्स आपने यूज किया है जो कि आपका सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसको आप जानते थे कि ऐसा रिएक्शन आने वाला है। फोकस सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। रादर कंपैरिजन के लिए यूज किया गया। बी ऑन इंश्योरिंग, ऑन आपका प्रेपोजिशन है तो इंश्योरिंग आपने जिरंड यूज कर लिया। तमिलनाडु हैज ऑफन, तमिलनाडु सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज आर्ग्यूड आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। सो माय डियर रीडर्स, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.